अयोध्या में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि सरजू का प्रवाह है और वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी का वास है, और का वेदो दशरथो नृपा ज्ञानी राजा है, ज्ञानी राजा है। लेकिन इसके बाद भी एक दिन की बात है कि एक बार भूपत मन माही ओ भई गलानी मोरे सुतना। गिलानी है कि मेरे सुत नहीं है। अच्छा, जब सुता हो गई है शांता तो सुत की चिंता, सुत की चिंता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दशरथ जी क्या है, एक कल्प में दशरथ जी महाराज मनु हैं, दूसरे कल्प में वही दशरथ महाराज कश्यप अदिति महातप कीना, वही महाराज कश्यप है। एक में मनु, एक में कश्यप। अच्छा, एक बात बताओ भाई, इन्होंने जो तपस्या की है, चाहे महाराज मनु ने की हो, चाहे महाराज कश्यप ने तपस्या की हो, बोलो किसको प्राप्त करने के लिए तपस्या की है? पुत्र को प्राप्त करने के लिए कि परमात्मा को? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। और सुनते जाना मेरी बात को, इतना तो हम मान सकते हैं कि परमात्मा पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तो महाराज मनु को भी परमात्मा पुत्र के रूप में मिला, और कश्यप जी को भी परमात्मा किस रूप में मिला? जल्दी बोलो। पुत्र के रूप में मिला। महाराज कपिल, बोलो भाई, ये भगवान ही तो हैं। किस रूप में मिले कश्यप जी को? जल्दी बोलो। पुत्र के रूप। लेकिन परमात्मा पुत्र बन गया, लेकिन वो पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र बन गया है। वो पुत्र नहीं है, लेकिन क्या बना है? जल्दी बोलो। पुत्र बना है। महाराज मनु को तो भगवान ने यहां तक वरदान दे दिया था, क्या? आप सरिस खोजो कहां जाई, आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तो तनय हो में आए। मैं पुत्र बन के आऊंगा। महाराज मनु ने कहा, जो मैंने चाहा वही आपने वरदान दे दिया, लेकिन अभी इंतजार करो। आपको मैं पुत्र के रूप में तो मिलूंगा, लेकिन नैमिषारण्य में नहीं। तो फिर कहां? कहे पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड के अंदर अयोध्या है, उस अयोध्या में मैं पुत्र के रूप में मिलूंगा। महाराज मनु ने कहा, तो ठीक है, हम चले जाएं अयोध्या। अयोध्या जा रहे तो आप वहां आ जाओ, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं। तो मैं सूर्य वंश का, इक्ष्वाकु वंश का राजा बनना पड़ेगा। महाराज मनु बोले, ये मुश्किल की बात है। क्यों भाई? अयोध्या में आप जा तो सकते हैं, चले जाओ, कोई बात नहीं, रह भी सकते हो, लेकिन राजा बन जाओ, ये गारंटी है क्या? बोलो भाई, गारंटी है? अच्छा, तुम दिल्ली में चले जाओ, रह सकते हो, ये गारंटी कि प्रधानमंत्री बन जाओ दिल्ली में जाके? प्रधानमंत्री बनने वाला तो सिस्टम है, लेकिन दिल्ली में जाने वाला और रहने वाला कोई सिस्टम नहीं। चले जाओ, फ्लैट खरीद लो, नहीं किराए से रहना शुरू कर दो। क्यों भाई? रह सकते हो, कोई सिस्टम नहीं, सहजता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने में सहजता नहीं है, राष्ट्रपति बनने में सहजता नहीं है। इसके लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा।
तो सिस्टम क्या है? महाराज मनु बोले सिस्टम तो ये है कि हमें अभी मरना पड़ेगा, फिर अयोध्या में सूर्यवंश रघुवंश में पैदा होना पड़ेगा, फिर हम राजकुमार बनेंगे, युवराज होंगे, फिर राजा होंगे। तो भाई यही सिस्टम है कि नहीं? महाराज मनु ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है कि हम सोचें कि मरने के बाद सीधे राजा बन जाएं या राजा के घर में पैदा हो जाएं। अच्छा, जितने लोग हैं मरने वाले ज्यादातर यही सोचते होंगे, क्या हम टाटा बिरला डालमिया धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा हो, बना बनाया सिस्टम अरबों खरबों का मिल जाएगा। क्यों भाई सोच रहे हो? सब सोच रहे होंगे, लेकिन ये संभव है क्या? ये तो प्रारब्ध है आपका। बोलो क्या है? ये आपका प्रारब्ध है। कहो अगले जन्म में इंसान ना बनो, पता नहीं क्या बन जाओ, कहो लकड़ बग्घई बनेगा। भाई कर्म के अनुसार है, जैसा कर्म करोगे वैसा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? कर्म के अनुसार अच्छा कर्म करोगे तो टाटा बिरला डालमिया, आपको मैं बता रहा हूं, मेरी कलकत्ता में कथा कराई थी बिरला परिवार ने, सोने के थाल में चरण धोए थे, वो चरणोदक लिया था। अच्छा कर्म करोगे तो ये जितने भी अरबपति खरबपति उद्योगपति हैं तुम्हारी आरती करेंगे और तुम्हारे चरण धो धो करके पिएंगे। तुम जन्म की बात कर रहे हो, पैदा होने की कोई जरूरत नहीं उनके वंश में। अच्छा कर्म करोगे तुम खोजते फिरेंगे। खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? ये क्यों सोचते हो उनके यहाँ पैदा हो? इसलिए कर्म अच्छा करो, कर्म अच्छा करो। मैं कहता हूं सुदामा संपत्तिवान नहीं था, लेकिन सिद्धांतवादी था, चरित्रवान था। याद रखना, भगवान ने चरण धोए हैं और चरणोदक लिया है सुदामा का। बोलो लिया है कि नहीं लिया है? इसलिए ये क्यों सोचते हो कि हम द्वारकाधीश के घर में पैदा हो जाएंगे तो हम द्वारकापुरी के राजा बन जाएंगे? नहीं, ये नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि द्वारकापुरी का राजा ही स्वयं मेरा सम्मान करे। इसके लिए हमें अपना कर्म अच्छा करना पड़ेगा, हमारा कैरेक्टर चरित्र उज्जवल होगा, तभी ये सब संभव होगा। आज मनु जी कहते हैं ये गारंटी नहीं, लेकिन आप चाह लोगे तो मुझे रघुवंश में जन्म दिला दो। बोलो भाई, भगवान चाह लेंगे तो हो जाएगा जन्म कि नहीं हो जाएगा? भगवान चाह लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान आप चाह लोगे तो निश्चित रूप से मैं अयोध्या में जन्म लूंगा। भगवान ने कहा मैं ही तो चाह रहा हूं। मनु जी ने कहा ये संभव है, बिल्कुल जन्म हो जाएगा। और भगवान ने कहा मैं यही चाह रहा हूं कि आप इक्ष्वाकु वंश में, सूर्यवंश रघुवंश में ही जन्म लोगे। मनु जी ने कहा ये तो सरल बात है, आपके लिए तो सब कुछ संभव है, निश्चित रूप से मैं आप चाह रहे हो तो वही वंश में जन्म लूंगा। और सुनो, अयोध्या के सम्राट बनूंगा। मनु जी ने कहा आप चाह लोगे तो बन जाऊंगा, और अयोध्या के सम्राट जब बन जाओगे तो मैं पुत्र बनकर के तुम्हारी अंगनाई में आ जाऊंगा। ये मैं विश्वास दिलाता, मैं पुत्र बन के आ जाऊंगा। बोलो यही सिस्टम चला कि नहीं चला? महाराज दशरथ का जन्म रघुवंश में हुआ, सूर्यवंश में हुआ, इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। महाराज मनु दशरथ बने और जन्म कहाँ हुआ है? इक्ष्वाकु वंश में हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अयोध्या ही क्यों मनु को भेजा? मनु जी को अयोध्या ही क्यों भेजा? 3 काम जहां होते हैं नित्य, वहां परमात्मा आता ही है। कौन कौन 3 काम? सुन लेना मेरी बात। जहां पर देव पूजन, गुरु पूजन,
और गौ पूजन, ये 3 कार्य यहाँ नित्य होते हैं। देवताओं का पूजन मतलब हवन यज्ञ, देव पूजन का मतलब क्या है? हवन यज्ञ। गुरु पूजन का अर्थ है यज्ञ कराने वाला गुरु और ज्ञान देने वाला गुरु, ज्ञान यज्ञ, होम यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ। अच्छा, और गौ पूजन, गौ पूजन का अर्थ है गौ सेवा। ये 3 काम जरूर होना चाहिए प्रत्येक सनातनी के घर में। वैसे तो हमारे यहाँ समय समय पर जैसे नवरात्रि आती है तो कन्या पूजन होता है, नवरात्रि आती है तो किसका पूजन होता है? कन्या पूजन होता है। और याद रखना, मैं तो कहता हूं माता पिता का भी पूजन किया करो। ये देवता है। जब जीव बालक रूप में होता है तो घर का भगवान होता है। बंदो बाल रूप सोई रामू। बोलो भाई, अब आपके घर में बच्चा है छोटे छोटे, वो किसके स्वरूप हैं? बोलो जल्दी। भगवान के स्वरूप हैं। बंदो बाल रूप सोई रामू। जब जीव बालक रूप में होता है तो क्या होता है? वो भगवान होता है। और जब उसका बुढ़ापा आ जाता है तो वो देवता बन जाता है प्यारे। इसलिए बूढ़े को देवता मान करके पूजा करो और बच्चे को भगवान मान करके उसको हृदय से लगाओ, संभाल के रखो। पुजारी कितना संभाल के रखता है भगवान को? बोलो, पुजारी से पूछो जाके, जो पूजा करता है भगवान को कितना संभाल के रखता है, कितना प्यार देता है, कितना दुलार देता है, किस तरह से सेवा करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता है? इन माताओं से पूछो बच्चों को किस तरह से संभालती, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से संभालती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, मालिश भी करती हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि शाम को पैर भी चापती हैं छोटे बच्चे के। क्यों है? दिन भर खेलता है ना, वो दर्द होने लगा होगा मेरे बच्चे के, पैर भी दाबती हैं छोटा सा। क्यों? बेटा नहीं है वो, भगवान है। क्या है? भगवान है। नहीं, बेटा को माँ की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कौन सा भाव मान करके माँ सेवा कर रही है? जल्दी बोलो। बंदो बाल रूप सोई रामू। सावधान, बुढ़ापा जब आ जाए तो देवता मान करके पूजा करनी चाहिए। वृद्धों की, वृद्धों की देवता मान करके पूजा करना चाहिए। इनके गुण और दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है तो उसके गुण दोष नहीं देखे जाते हैं मूर्ति के, सिर्फ उसकी पूजा की जाती है प्यारे, केवल पूजा की जाती है। बोलो भाई, की जाती है कि नहीं? पूजा की जाती है। आइए सुनिए, दशरथ जी महाराज आज 60,000 साल के हो गए। अयोध्या में क्यों राम जी आ रहे हैं? क्योंकि 1.25 करोड़ गौओं का नित्य पूजन होता है। 1.25 करोड़ गौओं का पर डे, प्रतिदिन पूजन होता है। क्यों भैया, सबसे बड़ी गौशाला है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बोलो। 1.25 करोड़ गौओं का प्रतिदिन पूजन होता है। राम और कृष्ण की यही तो परंपरा रही, गौ पूजन की और गौ सेवा की। अच्छा सही बताओ, रामा अवतार में सबसे ज्यादा गौएं अयोध्या में थी और कृष्णा अवतार में सबसे ज्यादा गौएं ब्रजभूमि में थी। जल्दी बोलो, बोलो थी कि नहीं थी? और गौ चारण करने के लिए कौन जाते थे? गौओं को चराने के लिए, सही बताओ? भगवान स्वयं जाते थे। इसलिए उनका नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। रामा अवतार में और कृष्णा अवतार में सबसे ज्यादा गौ पूजन होता है, सबसे ज्यादा गौ सेवा होती है, करोड़ों गौओं की पूजा होती है, करोड़ों गौओं की पूजा ब्रजभूमि में भी होती है। और सुन लो मेरी बात को, गुरु पूजन, वशिष्ठ जी महाराज का पूजन, साधु संत आ जाए उनका पूजन, चरण पखार कीन यति पूजा। मैंने कल चौपाई सुनाई थी, थोड़ा सा प्रसंग कहा था। चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। गुरु आग
आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पग नायउ माथा, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, आज पुनीत भयउ मम गेहू। कितना पूजन चल रहा है, गुरु का सम्मान और यज्ञ, देव पूजन। देव पूजन होता है। हृदय भगत मति सारंग पाणी। ये सारंग पाणी कौन है? देवता है, रंगनाथ भगवान। इनका पूजन हृदय भगत मति सारंग पाणी। इसलिए देव पूजन, गुरु पूजन, गौ पूजन, ये पूजन नित्य अयोध्या में सर्वाधिक। इसलिए जहां पर इतने कार्य होते हैं, संत का सम्मान, गुरु का सम्मान होता है, गौ माता का सम्मान होता है। और याद रखना, समय समय पर भागवत और राम कथा के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से जिसके घर में ज्ञान यज्ञ होता रहता है, उसके घर में परमात्मा अवश्य आता है, किसी न किसी रूप में निश्चित आता है। भले ही चाहे महात्मा ही आपका बेटा साधु बन जाए उच्च कोटि का, वो भी तो परमात्मा ही। परमात्मा साधु बन के आ गया, बोलो भाई, तो वो भी परमात्मा है। और सुनावे आपको, अयोध्या में रिद्धियां सिद्धियां वास कर रही हैं। जहां पर गौ पूजन, गुरु पूजन, यज्ञ, देव पूजन होता है, और उसके घर में क्या रिद्धियां सिद्धियां निवास करती हैं। प्रमाण क्या है? सब विधि पूरी, सब विधि पूरी, मनोहर और सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। मंगल की खदान, रिद्धियां सिद्धियां निवास कर रही हैं, मंगल की खदान। अच्छा बोलो, मंगलम भगवान विष्णु। भगवान कहाँ प्रकट हुए हैं? मंगल की खदान से निकले कि नहीं निकले? अयोध्या में प्रकट हुए। ये राम जन्मभूमि क्या है? ये मंगल की खदान है। अच्छा, राम जन्मभूमि कहाँ है? जल्दी बोलो, पूरी दुनिया में बताओ, राम जन्मभूमि कहाँ है? जैतपुर कला में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा कम सुनाई देता है। ये शिकायत हो गई है, मशीन लगवाएंगे अब आप जाकर। हाँ, मशीन लगवाएंगे। सब विधि पूरी, सब विधि पूरी, मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। मंगल की खानी अयोध्या, जहां राम का जन्म हुआ है, राम जन्मभूमि, वो मंगल की खदान है। आज लाखों लाख लोग जा रहे हैं, बोलो मंगल की खदान के पास क्या लेने के लिए जा रहे हैं? मंगल लेने के लिए जा रहे हैं। मंगल की खदान के पास जा रहे हैं। अयोध्या भीड़ लग गई है, जब से मंदिर बना तब से तो और भीड़ लग गई। अच्छा, क्या लेने जा रहे हैं? मंगल लेने जा रहे हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि क्या है? मंगल की खदान है, मंगल। अच्छा भैया, मंगल की खदान अयोध्या है, लेकिन अभी खदान अधूरी है। चर्चा हो कि खदान है, खदान है, खदान है, माल ना निकले। क्यों भाई? खदान है, लेकिन माल ना निकले। माल जब तक नहीं निकलेगा, जैसे कोयले की खदान है, लेकिन खदान तब मानी जाती है जब कोयला निकलने लगे। पन्ना, बोले हीरों की खदान है। अरे भैया, असली खदान तो तब बनी पन्ना हीरों की जब हीरे निकलने लगे। बोलो भाई, हीरे निकले तो हीरे की खदान हो गई। सोना निकले, सोने की खदान। अयोध्या पूरी दुनिया में मंगल की खदान है। मंगल निकला, इसलिए मंगल ही निकल पड़ा। राम जन्म क्या है?
ये मंगल है, संसार के लिए मंगल है, पूरी दुनिया के लिए ये मंगल है, क्योंकि मंगल की खदान से भगवान निकलने वाले हैं। चिंता मत करना, अब प्रयास कर रहे हैं, अभी शोध चल रहा है। क्या चल रहा है? शोध हो जाने दो, फिर देखता हूं क्या निकलता है खदान से। शोध हो जाने दो, अब निकलेगा क्या? अभी निकलने ही वाला है, चिंता मत करो। 5 बजे के पहले पहले निश्चित रूप से मंगल निकल के आ जाएगा। मंगल की खदान से कौन निकल के आएगा? मंगलम भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे। बोलो, हो जाएंगे प्रकट के नहीं? मंगल की खदान से दशरथ जी की 60,000 साल की आयु हो गई, लेकिन दशरथ जी महाराज के मन में एक गिलानी हो गई। क्या गिलानी? ये हुई, ये नहीं कि पुत्र नहीं हुआ है, गिलानी इस बात की हो रही है कि सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य स्वरूप है, लेकिन सत्य असत्य कैसे हो रहा है? क्योंकि भगवान ने नैमिषारण्य में क्या कहा था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन 60,000 साल का मैं हो गया, अभी तक नहीं आया। वो अभी तक नहीं आया है, तो वाणी कैसी हो जाएगी? बोलो भाई, असत्य। अच्छा बोलो भाई, भगवान के प्रति अगर हमारे साधु के जीवन में, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति शंका पैदा हो जाए, तो बोलो भाई, जीवन में गिलानी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जीवन कैसा हो जाएगा? उदास हो जाएगा। बोलो, गिलानी युक्त जीवन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि दुष्टों के मन में शंका आ जाए, ये अलग बात है। नास्तिकों के मन में ईश्वर के प्रति शंका आ जाए, ये अलग बात है। लेकिन भक्तों के मन में, साधुओं के मन में, धार्मिक लोगों के मन में यदि शंका आ जाए, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में गिलानी आ जाएगी, उदासीनता आ जाएगी। दशरथ जी महाराज ज्ञानी हैं, दशरथ जी महाराज आस्तिक हैं, दशरथ जी महाराज धर्मज्ञ हैं, लेकिन गिलानी इसलिए आई कि भगवान झूठ क्यों बोल गए? क्योंकि बोले झूठ, अगर झूठ नहीं बोले होते, सत्य बोले होते, तो आ गए होते। इसके लिए अब हमें शंका को दूर करना है, तो शंका को दूर करने के लिए हमें कहां जाना है? हमें गुरु के पास जाना है। शंका को दूर करने के लिए कहां जाना है? अपने गुरु के पास जाना है। एक बात और बताएं, यदि पुत्र की इच्छा आपके मन में होती है, तो किसी देवता के पास या महात्मा के पास जाते हो, तो पति पत्नी दोनों जाते हो कि अकेले जाते हो? जल्दी बोलो। गुरु के पास जाओ, महात्मा के पास जाओ, देवता के पास जाओ, पुत्र मांगने के लिए जाओ, संतान मांगने, तो बोलो, पति पत्नी दोनों ही जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। लेकिन दशरथ जी महाराज अगर पुत्र मांगने के लिए गए हैं गुरु जी के पास, तो अकेले गए हैं कि कौशल्या जी को साथ लेके गए, कि कैकेयी को साथ लेके गए, कि सुमित्रा जी को साथ लेके गए? अरे पुत्र की कामना है तो पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए, लेकिन नहीं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागे करे विनय विशाला।
वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अकेले गए, ना कौशल्या जी से कहा मैं गुरु जी के पास जा रहा हूं, ना केकई जी से कहा, ना सुमित्रा जी से, अकेले गए। क्यों? परमात्मा से संबंधित चर्चा करनी है, पुत्र से संबंधित नहीं, और वो भी सत्य से संबंधित चर्चा करनी है, संतान से संबंधित नहीं। अकेले ही गए। जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, आंखों में आंसू थे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम जो शंका लेकर के आए हो, मैं अभी 1 मिनट में समाधान किए देता हूं। तुम्हारे मन में यह शंका है कि परमात्मा ने आश्वासन दिया था कि मैं आऊंगा, भले ही पुत्र के रूप में आऊंगा, लेकिन अभी भी नहीं आया। वो कहने के बाद नहीं आया, तो असत्य क्यों बोला? केवल परमात्मा ने तुमसे ही नहीं कहा था, मुझसे भी कहा था। दशरथ जी महाराज ने कहा आपसे भी कहा था। अरे कहे तभी तो हम अभी तक पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं। केवल राम परमात्मा के लिए ही तुम्हारे इस वंश का पुरोहित कर्म कर रहे हैं हम। पैसा रुपया धन के चक्कर में नहीं, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति के चक्कर में। जब से आए हैं अयोध्या छोड़ के ही नहीं गए। बोलो यही बात है कि नहीं? दशरथ जी ने कहा गुरुजी फिर देर किस बात की है? कहे देर किसी बात की नहीं है। धरहु धीर, धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी। दशरथ जी ने कहा मुझसे तो कहा था कि मैं आऊंगा, और आपसे कहा 4, आप 4 की बात कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा मुझसे 4 की बात कही। कब कही? बोले जन डर पहुन सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरी हो नर भेषा। तुम ही लाग धरी हो नर भेषा। तुम्हारे कारण हम, किसके कारण? जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा। अच्छा बोलो, मुनि और सिद्ध इस कोटि में कौन? वशिष्ठ जी आते हैं कि नहीं आते हैं? मुनि और सिद्ध कोटि में वशिष्ठ जी महाराज आते हैं। जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर भेषा। तुम ही लाग धरी हो नर भेषा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। दशरथ जी ने कहा महाराज अब विश्वास हो गया, लेकिन उम्र तो 60,000 साल की हो गई। कहे दशरथ पुरुषार्थ से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, फिर संतों की कृपा से। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से, पुरुषार्थ से नहीं। और एक बात बतावें, परमात्मा की प्राप्ति का संबंध अवस्था से भी नहीं है। बहुत से लोगों को तो मरने के पहले ही भगवान मिले। क्यों भाई, मिले कि नहीं? अवस्था से संबंध है क्या? आस्था से संबंध है। परमात्मा के प्रति तुम्हारी सदा आस्था बनी रहे, निश्चित रूप से अंतिम श्वास निकलने के पहले भी वो आ सकता है, तुम्हें प्राप्त हो सकता है। दशरथ जी ने कहा विश्वास है, तो फिर इंतजार करें, इंतजार करें, क्योंकि हम तो 60,000 साल के हो गए। कहे चिंता मत करो, उसके आने का भी समय हो गया, उसके आने का भी समय हो गया।
क्यों? मालूम है तुमको? दशरथ वो आने ही वाला है, और ऐसी बात नहीं वो एक बार नहीं 1000 बार आने वाला। उसकी स्वयं की गर्ज है, आने में उसकी खुद गर्ज है। अच्छा गर्ज है कि नहीं? गर्ज क्या है? निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। बोलो गर्ज है कि नहीं? गर्ज है। असुर मार था पहि सुरन, राखे निज श्रुत से, और जग विस्तार बिसद जस, राम जन्म कर है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। असुर मार था पहि सुरन, राखे निज श्रुति सेतु, जग विस्तार बिसद जस, राम जन्म कर है। गर्ज तुम्हारी नहीं है, गर्ज उसी की है। तुम्हारी गर्ज नहीं है, उसकी गर्ज है। वो आएगा आएगा आएगा। बहुत बड़ा संकल्प लेके आ रहा है, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं कर चुका महात्माओं के सामने। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं कर चुका है वो परमात्मा, महात्माओं के सामने, देवताओं के सामने। बोलो ये योजनाओं की घोषणा है कि नहीं? इसलिए आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। गर्ज उसी की है। दशरथ जी महाराज जितने उदास थे उतने ही प्रसन्न हो गए।